सकी माफ छोड़ दी, स्वार्थ लोभ लालच के सिवा वो परिवार की शुद्ध नीति को भूल गई और मतलब यानी सच्ची पराकाष्ठों को भूल गई। और विभीषण बंधु विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया, वो भी परमात्मा में बाधा था, भगवान नाम लेने में बाधा डालता था, छोड़ दिया। इसलिए महापुरुषों ने समझा के क्या कहा कि तजो मान गुरु विमुखन को संग, 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 जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भांग, परत भजन में भांग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, नित मचाए रहे जंग, नीत मचाए रहे जंग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सुत तारा परिवार कुटुंबी, सुतदारा परिवार कुटुंबी, नित मचाए रहे जंग, नीत मचाए रहे जंग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, नित करो सत्संग, नीत करो सत्संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, छूटी जाए जम के फांद, छूटी जाए जम के फांद, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भांग, परत भजन में भांग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी, सत्संगी जनों,
लोगों जब खराब समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो आपने पापों का गला भर दिया, स्वार्थ लोभ लालच में आके अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान खत्म कर दी, तब बुद्धि हमेशा विपरीत दिशा में चली जाती। कभी अच्छा आप न सोच सकते न कर सकते, न अच्छे कामों में आप शामिल शरीक हो सकते, इतना भी तुम्हारा भाग्य खत्म हो जाता। तो तुमको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। इतना खराब समय आ गया है कि पढ़ा लिखा आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज में थे, जो गांव शहर कस्बों में लोग रहते थे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार कूट कूट के भरी थी। उनकी मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान, लेकिन ये पढ़ा लिखा चला कहाँ गया? इसकी शिक्षा इसको किधर की तरफ लिए जा रही है? क्या शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है? ये सब तुमको विचार करके रखना चाहिए। एक न एक दिन तुमको घूम कर इधर आना ही होगा, क्योंकि सरकार 20 सालों में कान पकड़ के रिटायर कर देती। तुम कितने अपनी योग्यता सिद्ध करो, लेकिन एक बात तुम्हारी नहीं मानी जाए, कहीं नहीं तुम्हारा विधि बुद्धि अब विकासशील कार्य नहीं कर सकते, तो तुम रिटायरमेंट के मतलब समझते काम करने के योग्य नहीं, जबकि तुमने ये काम करके एकदम पारंगत हो गए, सब कंठस्थ हो गया कि तुम्हारे अनुभव में आ गया। लेकिन नहीं, कानून बना हुआ है कि 60 साल में रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि प्रजातंत्र में जो प्रजा वही राजा का काम, राजा ही प्रजा है, प्रजा ही राजा है, तो एक ही कानून होना चाहिए। अगर 60 साल में कर्मचारी अधिकारी अयोग्य हो जाता है, काम करने के लायक उसकी बुद्धि नहीं रहती है, सपोज एक अध्यापक 20 बच्चों को जब 60 साल में पढ़ाने के योग्य नहीं रहता है, बच्चों की संभाल नहीं कर सकता, उसको निकाल दिया जाता है, तो ये 80-90 साल के कुर्सी पर बैठे ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, क्या ये इतने करोड़ अरबों की आबादी वाले देश को संभाल लेंगे? तुम्हें ये पैमाना यानी पेश करना चाहिए कि बुद्धि का पैमाना प्रजातंत्र में एक ही होना चाहिए, चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो। अगर मानव बुद्धि का पैमाना 60 साल में रिटायरमेंट का है, अयोग्यता का है, तो सबको निकाल बाहर करना चाहिए, तब इन नौजवानों को काम मिल सकेगा। नहीं है, जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती है, वो उम्र इनकी बेरोजगारी चिल्लाने कहने में चली जाएगी, सड़कों में घूमने पर चली जाएगी। जब तक ये 80-90 साल वाले कुर्सी पर चिपके इनको हटाया नहीं जाएगा, इनको इनके कानून की याद नहीं दिलाई जाएगी और 60 साल कानून को इनको नहीं बताया जाएगा, तब तक नागरिकों को काम नहीं मिलेगा। कितना भी आंदोलन हड़ताल आप करिए, इससे राष्ट्रीय संपत्ति का और दुरुपयोग होगा। जब राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग हो जाएगा तुम्हारे द्वारा, तो ये महंगाई के रूप में सब खर्चा तुम्हारे से वसूल किया जाएगा। इसलिए सच्ची मानवता इंसानियत के अंतर्गत यही आता है, तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना गिराओ, रैली, ये भारत का काम नहीं है, ये भारत के नागरिक का काम नहीं है। जो देश की संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए, बुद्धि का पैमाना एक ही होना चाहिए। लेकिन तुम सब वही नोट वोट चंदा इसी में फंसे पड़े हो, अपनी बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने इन 60 सालों में जिनका चुनाव किया है, लेकिन उन लोगों ने
तुम्हारे हित का कोई काम नहीं चुना है। अरे चुनाव काम के लिए होता है कि हम इनका काम करेंगे, हमारा चुनाव कर दें। तुमने इनका चुनाव किया, लेकिन आज तक किसी ने तुम्हारे काम को नहीं चुना। चुनाव का मतलब क्या? चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। एक चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च होता 5 साल के लिए। अगर 2.5 साल में सरकार अगर बैठ जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा 5 साल का खर्चा चला जाए। फिर मध्यावधि चुनाव होगा तो मध्य होगा 2.5 साल के लिए, लेकिन खर्चा वो 7 साल का ही तुमको देना पड़ेगा। विचार कीजिए, जिस देश की करेंसी बिक गई है टकसाल, तुम्हारा नोट तुम्हारे यहाँ नहीं छपता है, तुमको मालूम है कुछ? ये सब करेंसी बिक गई, तुम्हारे पास बचा क्या? तुम्हारे देश में रहा क्या? तुम्हारा बचा क्या? तुम तो असली गुलाम अब हो, जिस पैसे के लिए रात दिन मेहनत परिश्रम करते हो, और पैसा ही तुम्हारे देश में नहीं छपता है। करेंसी बिक गई है, तुम्हें होश में आना चाहिए, और हर नागरिक का फर्ज है फौरन ऐलान करो कि हमारी करेंसी को क्यों बेच दिया गया। जब देश में नोट ही नहीं छपेगा तो देश के लोग काम करेंगे, तो फिर ये तनख्वाह कैसे मिलेगी और उचित पैसा मजदूरी इनको कैसे मिल सकेगा? अगर उसने ज्यादा नोट छाप दिया, तुम्हारा सोना से चला जाएगा, और चला ही गया। कुछ बचा है तुम्हारे पास? मैं एक देश की बात बताऊंगा, एक मलेशिया छोटा सा देश, जिसमें भारत के लोगों की गाड़ी कमाई 2700 अरब रुपये जमा केवल मलेशिया में, स्विट्जरलैंड में और नेपाल में और अमेरिका में और इटली में, जर्मन, जापान, इनकी बात छोड़ दीजिए आप, केवल एक देश की बात। बाबा जी ने संकल्प लिया है, कहा मेरे पास बच्चा योजना है, मैं योजना के द्वारा वो सारा धन निकाल के ले आऊंगा और देश सेवा में लगाऊंगा, और सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा। कि महात्माओं के हाथ में कोई धूल नहीं छूट सकता। बाबा जी ने कहा मुझे सब मालूम है, किस किस हारे जीते एमपी मेरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का किन किन देशों में किस कोड नंबर पर, किस खाते नंबर पर कितना पैसा जमा है। महात्माओं की आंख में कोई धूल नहीं छूट। कहा मुझे सब मालूम। ऐसे सत्यु की आवाज थोड़ी लगाई जा रही। सत्यु कोई बाजार से खरीद के नहीं ले आया जाएगा। अरे सतयुग एक व्यवस्था का नाम है। जब तुम सत्य देखने लगो, सत्य सुनने लगो, सत्य बोलने लगो, सच्ची जगह जाने लगो, हाथों से सच्चे काम करने लगो, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो। प्रेमियों, इसी सच्ची व्यवस्था का नाम सतयुग है। तुम समझते थे बाबा जी किसी देश से खरीद के ले आएंगे, आपको दे देंगे, ऐसा कुछ ये सब होगा, लेकिन मौका दिया गया है। सबको एक मौका दे दिया गया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि बाबा जी ने हमको मौका नहीं दिया। नहीं, हम सब काम देश का कर दीजिए, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा, दोनों काम का तुमको मौका दिया गया, ताकि भविष्य में कोई नहीं कह सकता कि हमको बाबा जी ने मौका नहीं दिया। और बाकी काम परिवर्तन होगा आध्यात्मिक तरीके से। प्रेमियों, राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं, और किसी नाम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी आप समझते, ये किसी के पास मतलब योजना नहीं ऐसी। इसीलिए आपको यानी 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया गया, दूरदर्शी व्यवस्था को। और करनाल, हरियाणा के करनाल जिले में और 5 दिवसीय ये सम्मेलन दूरदर्शी का, और वहीं कहा था मैंने कि दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया है, और इसका प्रसाद पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी अधिकारियों के यानी घर पर हमने अपने हाथ से पहुंचाया था, सबको दिया था। ऐसी मखौल मजाक की चीज नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि के सब घोड़े खुल जाएंगे और सब अभी रोने लगोगे और चिल्लाने लगोगे। एक ही तबाही में सबको बुद्धि आ जाएगी। अभी आपने क्या देखा, जब तक रोटी मिलते रहेगी तुम नहीं सुनोगे, हम जानते हैं।
अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये सब तुम्हारे सामने आने ही वाला है। अभी तो छुटपुट घटना आप सुन रहे हैं, यहाँ भूकंप आ गया, वहाँ ये हो गया, अभी कुछ नहीं। जो बाबा जी ने कहा था बहुत बड़ा तूफान एक दिन करिए जगमा फेरी, 200 मील तक इमारत उड़े, लगे न देरी, मरिए मांस खोरे बेरिया, तब दिखाई पड़ी है ना बाबा देव गुरुदेव की बाणी, तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको दिखाई देगा तब तुम्हारे सामने। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करिए। अगर प्राकृतिक प्रकोपों से अपने आप को आप बचाना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाए। शाकाहारी क्यों? हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम आप माँ के पेट से पैदा हुए, क्या कोई बच्चा पैदा होने पर किसी माँ ने अपने बच्चों को शराब पिलाई, अंडा खिलाया, मुर्गा मीट बकरा खिलाया था? हर माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया है, चाहे बच्चा हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में पैदा हो। किसी माँ ने पैदा होने के वक्त, तो इसका मतलब हम लोग जन्म से शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी ही पैदा हुए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जैसे परिवार में जन्म हो गया, परिवार की कमाई आपने खाई और संग सोबत जैसी अपनाई, ये उसी से बिगाड़ हो गया। ये बिगाड़ हो गया, ये कुसंगत का, कुसंग का फल है। अगर सत्संग मिल जाएगा तो कुसंग छूट जाएगा। इसीलिए तो प्रयास किया जा रहा। आप सच्चे ईमानदार बन जाइए, त्यागी तपस्वी बन जाओ, तो यह सब काम तुम्हारा सरलता में हो जाए और तुम अपना काम कर लो और समाज देश का भी काम कर लो। तब तो तुम्हारे मानव जीवन की सार्थकता मानी जाएगी। बस जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा, मछली, मांस, शराब। क्या खाने से होगी भलाई? दाल, सब्जी, दूध, मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मार जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मार जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग 1100 है। भगवान राम की पुण्य जन्म तिथि के पावन अवसर पर रामनवमी का पर्व मनाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आए हुए। धार्मिक पर्व में शरीफ शामिल होने के लिए तो आप सबको चाहिए कि आप इनकी खिदमत सेवा करें। अतिथि देवो भव। अतिथि जब आता है देवता हो, उसका सम्मान करना हम सब गृहस्थी यानी का धर्म होता है। दूसरी बात है, एक झंडा गड़ा हुआ, इस झंडे की महिमा क्या है? अगर कोई प्रेत आत्मा
भूत प्रेत आपको परेशान कर रही और आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। ये रुपए पैसे से उतरने वाला नहीं और ये गोला बारूद से डरने वाला भी नहीं और डॉक्टर वैद्य हकीम भी भूत प्रेत को नहीं उतार सकता। ये संत महापुरुषों के जगाए नाम के द्वारा इसकी भी मुक्ति हो जाती है, इसको भी शांति मिलने लगती है। इसलिए ये उस नाम के द्वारा ही इसका भी काम हो जाए। तो अभी 7 बजे 1 घंटी लगेगी, एक प्रार्थना होगी, 1 घंटा सुमरन ध्यान बजे और सुबह 4 बजे घंटी लगेगी, एक प्रार्थना 1 घंटे सुमरन ध्यान बजे। ये आधार है मुख्य। और मैं ये वादा कर रहा हूँ आपके सामने कि अगर 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर जैसा गुरु ने बताया समझाया है कि मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर आप लोग नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करने लगो तो 8-9 महीने के बाद तुम सब चिल्ला पड़ोगे कि बाबा जी जीवित है। ये मैं हवा में बातें करने नहीं आया, ये आपको करना पड़ेगा बिना किए। और उसका एक गीता जग का प्रमाण ये झंडा देख लीजिए। अरे जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता? जितने प्रचार करने वाले हैं इन सबसे कहता हूँ, एक कोई झंडा डालकर एक प्रेत आत्मा को तुम बुला लीजिए तो मान लूंगा कि तुम्हारा सही है, नहीं तुम्हारा सब झूठा है। और ये प्रमाण तुम्हारे सामने जिंदा काम करता मुर्दा काम नहीं करता। ये जिंदे का प्रमाण है झंडा। तो आप लोग शाम को परिक्रमा करें, अंदर अंदर